Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from this channel Biometric with Bonik. So guys, आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा का काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 25 ऑफ जुलाई एंड यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ बताना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 20 जुलाई, मतलब आज से ही ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होता है पहले दिन पे, उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग का जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है और कोई भी स्टेट काउंसलिंग का जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है उस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग का जो यहाँ पर टाइमलाइंस प्रोवाइड किया गया है इन सब चीज़ों को लेकर। तो ऑब्वियसली वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि एंटायर डिटेल नॉलेज आपको मिल सके। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर हम सिर्फ 299 रुपीज़ में आपका फुल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, ऑल इंडिया काउंसलिंग, कोई भी स्टेट काउंसलिंग का लेकर कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कैसा चॉइस फिलिंग करें ना करें, ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 298 रुपीज़ में। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो पहले हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आएंगे कि इस काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो क्या है। ठीक है, तो पहले आते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि पहले आता है स्टेट कोटा काउंसलिंग, यहाँ पर होता है राउंड 1। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो स्टेट कोटा काउंसलिंग होता है राउंड 1। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट होता है जो स्टार्ट होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ऑलरेडी जान भी चुके होंगे कि 25 जुलाई से। ठीक है, 25 जुलाई से। तो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होने के बाद 25 जुलाई को जब रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होगा उसके बाद 4-5 दिन बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपको करना पड़ेगा। एंड चॉइस फिलिंग लॉकिंग क्या होना चाहिए ना होना चाहिए अगर आपको जानना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चॉइस चॉइस लॉकिंग हो गया, इसके बाद आपको दिया जाएगा कॉलेज अलॉटमेंट कि कौन सा कॉलेज आपका हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आपने चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग दे दिया एंड उनमें से कोई एक कॉलेज आपका हो गया तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट। एंड अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो अलॉटमेंट नहीं हुआ कोई पर्टिकुलर कॉलेज में। तो अलॉटमेंट जब आपका हो गया एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर आपको वेस्ट बंगाल स्टेट का कट ऑफ किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग का कट ऑफ किया जाना चाहिए इस साल। ठीक है, इसके बाद आते हैं अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक की रिपोर्ट एंड टेक एडमिशन, मतलब जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना पड़ेगा वेबसाइट से एंड वो लेकर आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन आपने कर दिया एंड अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तो यहाँ पर जनरली स्टेट कोटा काउंसलिंग में कोई फीस फॉरफिट नहीं होता है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट में आपने जो फीस दिया था वो आपका फॉरफिट नहीं होगा एंड आप लोग फ्री एग्जिट कर सकते हो। तो आप लोग ये क्यों करोगे, ये भी एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं समझ रहा हूँ आपने क्या किया, आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 किया एंड आप जानते हो राउंड 2 में अपग्रेडेशन में आपका कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एंड स्टेट कोटा में आप लोगों ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया एंड स्टेट 1 में कोई कॉलेज में राउंड 1 में पार्टिसिपेट जब आप लोग किए हो लेकिन उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते हो और आप लोग जानते हो राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपका अच्छा खासा कॉलेज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आप लोग रिपोर्ट ना भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, वहां पर फ्री एग्जिट हो जाएगा एंड जो पैसा होता है जो मनी होता है वो रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आते हैं जो लोग अलॉटमेंट नहीं ले सकते हो, मतलब जिनका अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, मतलब जिनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, उनके पास क्या ऑप्शन रहता है, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री एग्जिट का मतलब है क्या, फ्री एग्जिट का मतलब हुआ आप लोगों को राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, राउंड 2 में आप लोग डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज आप लोग नहीं लेते हो, तो इसे ही हम कहते हैं जनरली फ्री एग्जिट, जो राउंड 2 के बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं और एक फैक्टर में कि राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर लिया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हम लोग अपग्रेडेशन करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आप लोग अपग्रेडेशन करते हो तो क्या होगा, अपग्रेडेशन में आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो लेकिन जिस कॉलेज में आप लोग हो उसको नहीं दे सकते हो। सच आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का राउंड 1 में डायमंड हार्बर हुआ है लेकिन राउंड 1 में डायमंड हार्बर होने के बाद आप लोग राउंड 2 के चॉइस फिलिंग में डायमंड हार्बर नहीं दे सकते हो एंड अगर आप लोग डायमंड हार्बर के कट ऑफ के नीचे वाला कोई कॉलेज देते हो तो उसी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, तो अलॉटमेंट कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए चॉइस फिलिंग आपको सोच समझ कर करना पड़ेगा राउंड 2 में। ठीक है, तो और एक ऑप्शन होता है सरेंडर का ऑप्शन। सरेंडर का ऑप्शन बताने के लिए यहाँ पर और एक
चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं समझ लेता हूँ आप लोगों का राउंड 1 में स्टेट कोटा में एमसीके हो गया, आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपका एमसीके हो गया, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया राउंड 2 में आप लोगों को सेम टाइम पे देखने को मिलेगा कि आपका एम्स हो सकता है, एम्स भुवनेश्वर हो गया। तो आप लोग कैसे स्विच करोगे, क्योंकि इस कॉलेज में तो आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप लोग जाना चाहते हो एम्स में, तो ये कैसे करोगे? इसके लिए जो पोर्टल ओपन होता है एक मिडिल के 2-3 दिन के लिए, वो होता है सरेंडर का पोर्टल, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एमसीके का सीट सरेंडर करके यहाँ पर एम्स में जाकर एडमिशन ले सकते हो। लगभग ऑल स्टेट्स में ये एप्लीकेबल होता है एंड सरेंडर ऑप्शन रहता है। एंड यहाँ पर नो बॉन्डेज ब्रेकेज, मतलब यहाँ पर आपका बॉन्ड जो आपने दिया था एमसीके में वो ब्रेक नहीं हो रहा है एंड आपको 1 लाख रुपीज़ देने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्टेट कोटा में सरेंडर करने के टाइम पे 1 लाख रुपीज़ हमें देना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बताना ज़रूरी था। इसके बाद आते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग। अब राउंड 2 तो आपने कर दिया, तो अब आते हैं हम लोग की चॉइस फिलिंग आपने राउंड 2 का कर दिया। राउंड 2 का चॉइस फिलिंग आप लोगों को करने के बाद 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे जनरली। 1 इज रिपोर्टिंग टू द कॉलेज और टेकिंग एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर एडमिशन ऑफ दैट कॉलेज, मतलब आप लोगों का जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वहाँ पर आप लोग एडमिशन ले चुके हो। सेकंड, आपका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है किसी कॉलेज में भी, एंड थर्ड, आपने रिपोर्ट नहीं किया अलॉटमेंट होने के बाद भी। तो एक एक पॉसिबिलिटी हम लोग बताएंगे धीरे धीरे। तो अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हो, इस साल जो न्यू रेगुलेशंस आया है कि आप लोग राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मॉपअप राउंड का नाम मॉपअप नहीं है, ये आपको बार बार बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए राउंड 3 का चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा। मतलब अगर आपने राउंड 2 में एडमिशन ले लिया एंड आप लोगों का अपग्रेडेशन में आपने दे दिया, तो आप लोग राउंड 3 के चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड राउंड 2 में कोई कॉलेज आप लोग अवेल कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट में आते हैं, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप लोग डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो राउंड 3 के अंदर। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आप लोगों का वहाँ पर जो अमाउंट रहेगा वो फॉरफिट हो जाएगा एंड आपको फिर से न्यू फीस पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेश चॉइस फिलिंग, ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर राउंड 3, मतलब मॉपअप राउंड के लिए, जो इस साल राउंड 3 का नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये एंटायर डिटेल्स आपको मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों का छोटा मोटा क्वेश्चन होता है कि भैया राउंड 2 के टाइम पे क्या हमें न्यू करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है? तो ऑब्वियसली नहीं करना पड़ता, क्योंकि राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। अगर आप लोग राउंड 1 में कोई कॉलेज होने के बाद भी नहीं लेते हो, तो राउंड 2 में आप लोगों का डायरेक्ट एंट्री रहेगा और डायरेक्ट आप लोग वहाँ पर जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करते हो, राउंड 2 में कोई कॉलेज होता है लेकिन रिपोर्ट नहीं करते हो, उसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वहाँ पर करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैया इस साल अपग्रेडेशन किया जा सकता है या नहीं? तो ऑब्वियसली राउंड 2 के बाद आप लोग अपग्रेडेशन कर सकते हो एंड राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बाद में कैसे चॉइस फिलिंग होगा ना होगा, ये एक एक सीक्वेंस, एक एक स्टेप हम लोग बताएंगे धीरे धीरे। तो ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद बोर्डिंग। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट में कि कौन से डेट में शेड्यूल क्या क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट जो होता है वो जनरली होगा 25 जुलाई एंड 25 to 28। ऑनलाइन फीस पेमेंट ये होगा 25 to 28 के अंदर, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट, मतलब आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो होगा 27, 28 एंड 31 को, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा 1 अगस्त को एंड इसके बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 1 अगस्त से 2 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा 5 अगस्त को एंड इसके बाद एडमिशन ऑफ द एलोटेड कॉलेज वो होगा 7, 8, 9 अगस्त को। एंड यहाँ पर टाइमिंग आपको बता देता हूँ 4 PM तक ही एडमिशन होता है जनरली, ठीक है। इसके बाद आते हैं राउंड 2 स्टार्ट होगा, बार बार बता रहा हूँ, ये सब कुछ आप लोग समझ सकते हो, लेकिन जो मेन मुद्दे पे आपको प्रॉब्लम होगा वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो राउंड 2 स्टार्ट होगा 14 अगस्त को एंड 15 अगस्त को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग न्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फीस पेमेंट 14 एंड 15। एंड यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, अगर किसी का सर्टिफिकेट ठीक ठाक नहीं है, मतलब किसी का अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा था कि अगर आप लोग EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो लेकिन आपके नीट के टाइम पे आपका UR था लेकिन अभी भी आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा, राउंड 1 में अगर आप लोग EWS के हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहते हो लेकिन आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, नो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको यूआर हिसाब से ही वेरीफाई करना पड़ेगा, यूआर हिसाब से ही वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये भी कर सकते हो कि राउंड 2 को आपको स्किप करने के बाद राउंड 2 के अंदर आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हो एंड वहाँ पर ईडब्ल्यूएस हिसाब से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसको लेकर भी एक वीडियो में बना दूंगा ताकि आप लोगों का हेल्प हो, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 16-17 को एंड वेरिफिकेशन इन टाइम के अंदर ही होगा। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स, यही को हम लोग जनरली स्टेट मेरिट लिस्ट कहते हैं एंड राउंड 1 में भी ये स्टेट मेरिट लिस्ट निकाला जाता है जो यहाँ पर देख सकते हो, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट हो गया आपका, चॉइस फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग आपने कर लिया एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 25 अगस्त को एट 4 PM एंड आपका रिपोर्टिंग ऑफ द अलॉटेड कॉलेजेस वो होगा 28, 29, 31 एंड 1 को एंड वहाँ पर आपको राउंड 2 का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 2 का एडमिशन कंप्लीट होने के बाद राउंड 3 स्टार्ट होगा 5 and 6 को एंड यहाँ पर आपका राउंड 3 का एडमिशन होगा। जनरली राउंड 3 का एडमिशन होगा 14, 15, 16 ऑफ सितंबर को। यहाँ पर आपका क्या होगा, राउंड 3 का एडमिशन हो जाएगा, मतलब पूजा वैकेशंस के अंदर ही आप सभी लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप लोग अगर पूछते हो कि क्लासेस कब से स्टार्ट होते हैं तो जनरली राउंड 2 के 1 वीक पहले, 1 to 2 वीक पहले ही आपका क्लास स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो सकता है एंड वो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस उस टाइम पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये था इंटायर वीडियो एंड यहाँ पर हम लोग स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो डाउट था, क्वेरी था, वो आप लोग सॉल्व कर पाए हो एंड आप लोग समझ चुके हो क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड्स मॉर्निंग एंड ऑब्वियसली गाइस अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज से इतना ही, नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।